इस रक्षाबंधन अगर अभी तक आपने नहीं सोचा है कि आप कौन सी मिठाई या कौन सी बर्फ़ी बनाएंगे, तो एक बार ये मिठाई ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही आसान है इसे बनाना और ये बहुत रिफ़्रेशिंग है। एक बार मेरे कहने पे आप ये ज़रूर बनाएं। बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत फैंसी सी लग रही है, बट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सर का जार लेना है। उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे मैंने किशमिश, काजू, बादाम लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो कोई स्किप भी कर सकते हैं। मैंने अब डाला है इसके बाद पिस्ता, और यहाँ पे डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा ये जो है 1/3 कप है, ये मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो ऐसे मुट्ठी भर सारी चीज़ें डाल सकते हैं, वो इनफ होता है। इसके बाद फिर मैं डाल रही हूँ एक हरी इलायची, लेकिन इलायची का छिलका नहीं, सिर्फ सीड्स डालेंगे। और लास्ट में यहाँ पे मेरे पास है एक मीठा पान, तो वो पान यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मीठे पान में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, गुलकंद, सौंफ, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं पूरा उसके अंदर का जो मटेरियल है वो डाल रही हूँ, और साथ में मैं पत्ते को भी इस तरीके से तोड़ के डाल रही हूँ। आप चाहें तो पान के पत्ते को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है, लेकिन थोड़ा दरदरा रखना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो इस तरीके से आप इसको दरदरा पीस लीजिएगा। अगर मीठा पान ना हो तो इसकी जगह आप गुलकंद भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों चीज़ें ना हो तो पान का फ्लेवर तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आप थोड़े से खजूर डाल सकते हैं। खजूर के सीड्स निकाल दीजिएगा और खजूर डाल लीजिएगा। खजूर क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को बाइंड करेगा, अगर आपके पास गुलकंद या पान नहीं है तो। अब ये जो सारा का सारा मिक्सचर है, इसको मैं एक अपने जो डिब्बा है जिसमें मैं बर्फ़ी सेट करूँगी उसमें मैं डाल रही हूँ। तो आप भी जिस प्लेट में या जिस भी चीज़ में आप बर्फ़ी सेट करने वाले हो ना, उसी चीज़ में इसको डाल के सेट करिएगा। इसको कुछ नहीं करना है, बस हमें ऊपर से इस तरीके से प्रेस करना है ताकि ये सेट हो जाए, और ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि जो गुलकंद है ना वो इसको आपस में चिपका देगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको ऊपर से एकदम फ्लैट कर लेना है, और कोशिश करिएगा कि ऊबड़ खाबड़ ना हो, एकदम बढ़िया तरीके से ये फ्लैट हो जाए। ये होने के बाद फिर इसको हम रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस जितनी देर हम बाकी की तैयारियां करेंगे ना, उतनी देर इसको हमें फ्रिज में रखना है। अब इसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे हमें ले लेना है दूध। दूध की मैं मलाई निकाल चुकी हूँ। नॉर्मल दूध लेंगे, 1.5 कप ले रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स ना हो तो कोई एक कटोरी या जो चाय वाला कप होता है आप उससे मेजर कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे डाला है घी, देसी घी डाल दीजिएगा, और इसको हम कर लेंगे मिक्स करने के बाद फिर जब दूध हमारा गर्म हो जाएगा, हल्का सा बॉईल होने से पहले की बात है, ये साइड में आपको दिख जाएगा कि बॉईल होने वाला है, तो बस इसको एक बार इस तरीके से हम चलाएंगे। उसके बाद इसमें ऐड करना है हमें मिल्क पाउडर। तो पहले तो एक विस्कर ले लीजिएगा, इससे क्या होता है आप जब फेंटेंगे तो लम्स नहीं पड़ेंगे, और धीरे धीरे करके यहाँ पे हमें मिल्क पाउडर डालना है। अगर मिल्क पाउडर आप इकट्ठा डाल देंगे तो फिर लम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको एक हाथ से मिल्क पाउडर डालते जाना है और दूसरे हाथ से इसको इस तरीके से विस्क करते जाना है। यहाँ पे मैंने 1.5 कप दूध लिया था, तो 3 कप यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर लूँगी। अब रेशियो आप देख लीजिए कि जो मिल्क पाउडर है वो दूध से जस्ट डबल होना चाहिए। तो रेशियो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको कम बनानी है तो आप कम कर सकते हैं, आधा कप दूध 1 कप मिल्क पाउडर, तो आप अपने हिसाब से रेशियो एडजस्ट कर लीजिएगा कम या ज़्यादा का। अब यहाँ पे 3 कप मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद जब ये हो जाएगा तो बस इसको हाई फ्लेम में हम इसी तरीके से चलाते जाएंगे। अब आप इसको छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, तो अगर नीचे लग जाएगा तो फिर आपका जो खोआ है वो सड़ सकता है। तो इसलिए आपको इसको लगातार चलाते जाना है। जब आप चलाएंगे ना तो मुश्किल से 5-7 मिनट में आप देखेंगे कि ये इस तरीके से एकदम इकट्ठा हो जाएगा, और हमने घी भी डाला था तो ये साइडें छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। बस जब ये साइडें छोड़ने लगेगा उसके बाद गैस को हम बंद कर देंगे, और इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सा खोआ है तो आप गैस बंद करने के बाद उसको हाथ से मल सकते हैं। जैसे हम रसगुल्ले बनाते टाइम पनीर को मलते हैं ना, बस उसी तरीके से आप मल भी सकते हैं इसको।
अब यहाँ पे ये जो ड्राई फ्रूट वाला मिक्सचर है ये भी सेट हो गया है। तो साइडों से एक बार चाकू से करके इसको इस तरीके से निकाल लेंगे, उल्टा करके निकालिएगा और बटर पेपर को कर लेंगे, हटा लेंगे। तो ये हो गया। बटर पेपर को वापस उसी डब्बे में लगाएंगे। अब ये जो मिक्सचर हमने बनाया है यानी कि खोआ हमने बनाया है, इसको हम डाल देंगे हाफ़, पूरा नहीं हाफ़ डालना है हमें पहले, और उसको पूरी जगह अच्छी तरीके से फैला देना है। एक चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको लगेगा कि आपका खोआ ज़्यादा हार्ड हो गया है या गांठे गांठे से आ रही है तो उसको आप मल लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो लोग पहली बार खोआ बनाते हैं ना, या तो उनसे कम पकता है, वो जल्दी गैस ऑफ कर देते हैं, या फिर क्या होता है कि ज़्यादा पक जाता है तो वो हल्की सी गांठे गांठे से आने लगती हैं। तो इसलिए आप उसको मल लेंगे तो वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब जो ड्राई फ्रूट वाली लेयर बनाई थी वो मैंने बीच में रखी है, और जो आधा बचा हुआ ये मिक्सचर था इसको हम ऊपर डाल के अच्छी तरीके से फैला देंगे। फैलाने के बाद इसको आप ऊपर से टैप करिएगा। टैप करने से ये क्या होता है कि इसमें बिल्कुल भी दरारें नहीं रह जाती हैं और ये एकदम प्लेन हो जाता है। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना, आपको बस सारे स्टेप्स वैसे ही फॉलो करने हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा। अब ये करने के बाद भी 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम सेट होने देंगे। किसी चीज़ से ढक दीजिएगा, सिल्वर फॉइल से या क्लिंग फिल्म से, किसी चीज़ से भी आप ढक के इसको रख सकते हैं। 10 मिनट मिनिमम, मैक्स आप कितनी भी देर रख सकते हैं, 1-2 घंटे भी रख सकते हैं। अब इसके बाद फिर इसको भी हमें निकालना है, डीमोल्ड करना है। तो चाकू से वैसे ही हम साइड्स में थोड़ा सा करेंगे ताकि डीमोल्ड आराम से हो जाए, और इसके बाद फिर इसको हम पलट देंगे। किसी भी प्लेट में पलट दीजिएगा या ऐसे चॉपिंग बोर्ड में पलट लीजिएगा, पलट लेंगे और ये जो हमने बटर पेपर लगाया था इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद फिर अगर आपके पास हो तो यहाँ पे आप लगाइएगा चांदी का वर्क, बट ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि कई लोगों के घर पे नहीं होता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ज़रूरी ही है चांदी का वर्क लगाना, लेकिन थोड़ा सा ना क्या होता है वो मार्केट वाली फील देता है, तो इसलिए चांदी का वर्क अगर हो तो ज़रूर लगाएं। और उसके बाद हमें इसे कट करना है। कट आप इसको कोई भी शेप में कर सकते हैं, आप सारे स्क्वायर्स कर सकते हैं, या जैसे मैं कट कर रही हूँ ना, आप बिल्कुल वैसे भी कट कर सकते हैं। ये मिठाई खाने में बहुत अच्छी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि सिर्फ खोआ है जो हमने मिल्क पाउडर से बनाया है, और ये जो बीच में हमने मिक्सचर डाला है ना, इसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है, वो पान के साथ थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स। तो अगर आप ये बना के अपने गेस्ट को खिलाएंगे, पहली चीज़ तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये आपने घर पे बनाई है, और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। अब आप इसको डेकोरेट कैसे भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मेरे पास यहाँ पे था केसर, केसर को मैंने पानी में डाल के रखा था, तो ऊपर मैंने केसर लगाया है, उसके बाद उसके धागे रख दिए हैं, और पिस्ता को मैंने काट के वो ऊपर से लगाया है। तो इस त्यौहार आप एक बार ये मिठाई ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।